प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें रोजगार मेला के तहत 61,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेले से पीएम वर्चुअल माध्यम से जुड़े। जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए उनका चयन केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में हुआ है। नवनियुक्त युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम ने युवा सशक्तिकरण की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम ने कहा कि देश की आर्थिक प्रगति और सुधारों ने युवाओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा किए हैं। पीएम ने कहा कि विभिन्न देशों के साथ हो रहे व्यापार समझौते भी युवाओं के लिए नई संभावनाएं साथ ला रही हैं। यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन आज से भारत के दौरे पर रहेंगे। उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता का भी कार्यक्रम है। इस दौरान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी चर्चा होगी। दोनों नेता गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि बांग्लादेश अराजकता, असुरक्षा और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का सामना कर रहा है। शेख हसीना ने शुक्रवार को एक ऑडियो क्लिप में देश की जनता से मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया और कहा कि अगर इस सत्ता में बनी रहती है तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं होंगे। अपने पहले सार्वजनिक भाषण में अवामी लीग के नेता ने यह भी कहा कि बांग्लादेश को संयुक्त राष्ट्र से पिछले वर्ष की घटनाओं की निष्पक्ष जांच करने का आग्रह करना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीन लाइन पर प्रस्तावित मिसाइल डिफेंस सिस्टम गोल्डन डोम को लेकर कनाडा पर तीखा हमला बोला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने आरोप लगाया कि कनाडा इस योजना का विरोध कर रहा है, जबकि ये सिस्टम कनाडा की सुरक्षा भी करेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि कनाडा ने इसके बजाय चीन के साथ कारोबार को तरजीह दी है। ट्रंप ने लिखा कि चीन 1 साल के भीतर ही उसे खा जाएगा। ये बयान ऐसे समय आया है जब कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी हाल ही में बीजिंग दौरे पर गए थे, जहां चीन के साथ आर्थिक रिश्तों को दोबारा मजबूत करने पर सहमति बनी। अमेरिका के एक बड़े हिस्से में इस सप्ताहांत शक्तिशाली शीतकालीन तूफान आने की आशंका है, जिससे लाखों लोगों को बर्फबारी, मूसलाधार बारिश और कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। इस तूफान से मध्य पश्चिम, पूर्वी तट और दक्षिण के प्रभावित होने की आशंका है, जिससे यात्रा बाधित होगी तथा बिजली कटौती का खतरा बढ़ जाएगा। इस बीच उड़ानें पहले ही बाधित हो चुकी हैं और बर्फीली सड़कों, बर्फ से ढके राजमार्ग तथा कम दृश्यता के कारण वाहन चलाना खतरनाक हो सकता है। लोगों से लंबी बिजली कटौती, कई दिनों के लिए पानी और भोजन रखने तथा सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है।